नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, देववाणी संस्कृत की शुरुआत हमने किया है और हमें बहुत ज़्यादा संस्कृत नहीं आती है, मैं इसे मानता हूँ। केवल और केवल आपको सिखाने के उद्देश्य से मैंने संस्कृत की शुरुआत किया है। मुझे संस्कृत में विशेष जानकारी नहीं है, केवल आप किस तरीके से आप सीख पाए इसीलिए मैं जो है सारे सब्जेक्ट को लेकर के कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करता हूँ। मेरा उद्देश्य यह है कि आप कहीं भी किसी भी कीमत पर अपने आप को कमज़ोर न समझें। जिसे लगता है कि संस्कृत बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, उनके लिए हम कुछ आसान बनाने का, काफ़ी हद तक आसान बनाने का हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। और इसके लिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो यार पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम अगला वीडियो और ही बेहतर तरीके से बना पाए, है ना। आपको एक जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि जैसे आप डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में हैं, उत्तर प्रदेश में आप डीएलएड कर रहे हैं, तो डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर की जितनी सरकारी किताबें मेरे पास उपलब्ध हैं, चाहे वो सामाजिक अध्ययन की हो, चाहे वो बाल विकास की हो, चाहे शिक्षण अधिगम सिद्धांत की हो, चाहे संस्कृत की हो, सभी सब्जेक्ट की किताबें जो है, जो सरकारी एससीईआरटी की किताबें होती हैं, उसके पीडीएफ हम जो है आपको फ्री ऑफ कास्ट नितिन सर फॉर यू टेलीग्राम चैनल पे दे रहे हैं। आप लोग जाकर के नितिन सर फॉर यू टेलीग्राम चैनल पे जाकर के उसे जरूर देख लीजिएगा। वो सरकारी किताबें हैं, आपने प्राइवेट किताबें ली है तो बेहतर है, वहां पे और अच्छी तरीके से समझाया गया है, लेकिन सरकारी किताबों में वही एक्चुअल पाठ्यक्रम दिया गया है जो चीजें आपके सेमेस्टर परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, है ना। तो सरकारी किताबों को भी आप देखिएगा। मेरे पास ऑलरेडी पहले मैंने गणित दे दिया था आपको, एससीईआरटी की गणित की किताब मैंने दे दिया था। अभी पांच किताबें मुझे और मिली है पीडीएफ के माध्यम से, तो मैं आपको जो है टेलीग्राम पे वो दे रहा हूं, है ना। जितनी भी सरकारी किताबें मुझे मिल जाएंगी पीडीएफ के माध्यम से, मैं वो देने का प्रयास करता रहूंगा। आइए चलिए, आज जो है संस्कृत की शुरुआत मैंने जो है आपको थोड़ा सा चीजें जो है जब बताने के लिए किया है। आज जो है आपके सिलेबस में है लट लकार और लंग लकार के बारे में जानकारी, है ना। लट लकार और लंग लकार के बारे में जानकारी, और यह भी है कि सामान्य संस्कृत सामान्य हिंदी जो वाक्य होते हैं उनका संस्कृत में अनुवाद भी आपको सीखना है। तो आप किस तरीके से सीखेंगे, मैं मानता हूं कि आप सभी लोग यह जो चीजें मैंने बोर्ड पर लिखा है सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इसे सिखाने का, आपके दिमाग में कॉपी पेस्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ बच्चों ने हमसे कहा भैया आप बोलते ज्यादा है, तो मैं आपको बता दूं जो मैं बोलता हूं यह मेरा प्राकृतिक व्यवहार है, हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं इस पर नियंत्रण नहीं कर सकता हूं, है ना। चलिए आज बात करते हैं। आपसे अगर पूछा जाए, देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं, तो आप जवाब दीजिएगा कि संस्कृत में भैया कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। ठीक है, संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। कौन कौन से होते हैं ध्यान रखिएगा। एक होता है एक वचन, एक होता है द्विवचन, एक होता है बहुवचन। क्या होता है? एक वचन होता है, द्विवचन होता है और बहुवचन होता है। समझ में आया ना। चलिए आगे बात करते हैं, संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कभी कभार, क्योंकि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं और संस्कृत के बेसिक की जानकारी ले रहे हैं, तो यहां भी पूछा जा सकता है संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं। तो 3 पुरुष होते हैं, एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है उत्तम पुरुष, है ना। आप अपने जब पढ़ाई के दौरान रहे होंगे तो आपसे आपके सर ने जरूर पूछा होगा कि भैया ये बताओ कि तुम कौन सा पुरुष है, तो आप लोगों ने ताव में बताया होगा तुम कौन सा पुरुष है। तुम जो है यार, तुम मतलब आपके टीचर ने आपसे पूछा तुम कौन सा पुरुष हो, तो आपने बताया तुम तो प्रथम पुरुष हो, मैं बढ़िया वाला पुरुष हूं तो मतलब प्रथम पुरुष हूं। ऐसी गलती आपने बचपन में किया है, लेकिन आज वो गलती आपके दिमाग से बाइकाट करने वाला हूं, है ना। चलिए इतना तो आप लोग जान गए हैं। लट लकार को जो है वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल को आप सभी लोग जानते हैं कि जो चीजें वर्तमान में चल रही हैं, जो चीजें तत्काल समय पे चल रही हैं, वो चीजें क्या होती हैं? वर्तमान काल में होती हैं। जो चीजें वर्तमान में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये चीजें क्या है? वर्तमान काल में है। आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो वर्तमान में आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, है ना। ये चीजें वर्तमान में है। चलिए अब मैं धीरे धीरे जानकारी देने का प्रयास करता हूं। एक देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब कोई शब्द होता है, जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिया जाता है, जैसे ध्यान से सुनिएगा, जब कोई शब्द जो है वाक्य में पिरो दिया जाता है, एक शब्द है पुस्तक, एक शब्द है, ध्यान रखिएगा, एक शब्द है पुस्तक, पुस्तक भी शब्द है। एक शब्द मैं लेता हूं पढ़ना, क्या लेता हूं? पढ़ना। क्या लेता हूं? एक शब्द पढ़ना। बेसिक से समझने का प्रयास करिएगा। एक शब्द मैं लेता हूं पढ़ना, मैं एक शब्द लेता हूं पढ़ना और इस शब्द को एक वाक्य में पिरोता हूं और मैं लिखता हूं मैं पढ़ता हूं। क्या लिखा मैंने? मैं पढ़ता हूं, है ना, मैं पढ़ता हूं। तो जब पढ़ना जो है शब्द केवल स्वतंत्र अस्तित्व में था, तो उसे हमने कहा कि यह जो है
शब्द है, लेकिन जब उसी शब्द को मैंने वाक्य में पुरोया तो ये जो पढ़ना शब्द हो गया ये पद हो गया। क्या हो गया? पद हो गया। वाक्य में जैसे ही शब्द को लाकर खड़ा कर देते हैं तो पद हो जाता है। लेकिन जो पद होता है जो पद होता है ये किसी न किसी मूल धातु से बना होता है। जैसे पढ़ना जो है ये मूल धातु पठ से बना हुआ है ना। ये मूल धातु किससे बना हुआ है? पठ से बना हुआ है। अर्थात यह पठ क्या है? पठ एक धातु है। ठीक है, पठ का मतलब होता है पढ़ना। अब समझ में आ गया धातु क्या होता है? ठीक, उम्मीद करता हूं धातु आपने समझ लिया धातु क्या होता है। शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह पार्टिकुलर शब्द नहीं रह जाता है, वह पद हो जाता है। और पद जो है ऐसे ही नहीं बनता है, वह किसी धातु से मिलकर बना होता है। वही जो उसकी मूल धातु होती है, जहां से उसका निर्माण होता है, वही होती है धातु, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे लट लकार में पठ धातु का अगर रूप आपको याद हो, अगर नहीं याद है तो याद करने का प्रयास कभी करिएगा, हमारे साथ याद करिएगा। प्रथम पुरुष में इसी तरीके से चलता है, पठति, पठतः, पठन्ति। अब बस पहले का प्रथम पुरुष को हम वेरीफाई मतलब कि डिस्क्राइब करने का प्रयास करते हैं। पठति, पठतः, पठन्ति, इस तरीके से है। अब यहां पे मैंने लिखा है नीचे सह, तौ, ते, अर्थात इसका मतलब समझिएगा। सह की हिंदी मीनिंग होता है वह। क्या होता है? वह। ठीक है, सह की हिंदी मीनिंग क्या होता है? वह। अगर आपसे कहा जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि वह पढ़ता है, क्या कहा जाए? अगर आपसे कहा जाए कि भैया बताइए वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, इसका संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। तो वह पढ़ता है, सबसे पहले वह का संस्कृत क्या होगा? स होगा। क्या होगा? सह। ठीक है, क्या होगा? सह होगा वह की संस्कृत। पढ़ता है तो दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि भैया यह वर्तमान काल है कि कौन सा काल है? देखते हैं, वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल में सह है और पढ़ता है। एक वचन में पठ धातु का रूप क्या है? पठति। क्या है? पठति। क्या हो गया? सह पठति हो गया। इसका आंसर हो गया सह पठति। वह पढ़ता है मतलब सह पठति। जब भी आएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा वह पढ़ता है मतलब सह पठति। क्या है? सह पठति। अगर यहीं पर कहा जाए कि वे दोनों पढ़ते हैं, क्या है? वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। अब सह के आगे आप निकल जाइए, सह के आगे है तौ। तौ आप देख रहे हैं, तौ जो तौ शब्द है, जो तौ मैंने लिखा है, ये तौ किस में आ रहा है? द्विवचन में आ रहा है। किस में आ रहा है? द्विवचन में। तो वे दोनों की संस्कृत क्या हो जाएगी? तौ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तौ हो जाएगी। और तौ के साथ अब हम यह पठति नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यह तो एक वचन में यूज होगा ना, एक वचन में यूज होगा। पठति एक वचन में यूज होगा, द्विवचन में क्या यूज हो जाएगा? पठतः। तौ पठतः। समझने का प्रयास करिएगा। अगर यही कहा जाए वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तो सह के बाद आपने देखा सह एक वचन है, तौ द्विवचन है, ते बहुवचन है। जब वे सब पढ़ते हैं मतलब एक से अधिक लोग पढ़ रहे हैं, दो से अधिक लोग पढ़ रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ते हो जाएगा। ते के साथ अब हम पठत या पठतः नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो है इस सब्जेक्ट, इसका जो सब्जेक्ट है कर्ता है, कर्ता के अनुसार ही हमें वचन भी यूज करना है। कर्ता अगर बहुवचन का है तो वचन भी हमें बहुवचन में ही प्रयोग करना है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। धातु रूप हमें ते पठति नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आप यहां पे ते लिख रहे हैं तो यहां पे आपको पठन्ति भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ते पठन्ति। उम्मीद है कि यहां पे आप समझ गए होंगे, है ना। बस इतना समझिएगा, पठति, पठतः, पठन्ति। इसमें क्या होगा? इसमें जो ऊपर प्रथम पुरुष में किसका प्रयोग किया जाएगा? प्रथम पुरुष में हमेशा वह आता है। क्या आता है? वह जो है पुल्लिंग के लिए यूज होता है। अगर यहीं पर वह जो मैंने लिखा है सह तौ ते, यह किसके लिए यूज होगा? यह पुल्लिंग के लिए यूज होगा। ध्यान रखिएगा, यह जो है पुल्लिंग के लिए यूज होगा। अगर यहीं पर कहा जाए कि स्त्रीलिंग वह पढ़ती है, तो यहां पे आप केवल सह के जगह पर सा लगा दीजिएगा। बस सा ते ताह हो जाए। क्या हो जाएगा? ताह। मैं मानता हूं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझने का प्रयास करिएगा कि संस्कृत एक देववाणी है और इसे समझना आसान काम नहीं होता है। इसमें आपको समझने के लिए रमना पड़ेगा, लगना पड़ेगा और जमना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। अगर यहां पर स्त्रीलिंग आ जाए, जैसे कहा जाए कि वह पढ़ती है, क्या कहा जाए? वह पढ़ती है, तो आप सह पठति नहीं लिखेंगे। ठीक है, सह पठति बिल्कुल नहीं लिखेंगे। यहां पे सह तो पुल्लिंग के लिए यूज हो रहा है ना। अब स्त्रीलिंग वह पढ़ती है, तो वह पढ़ती के लिए सा लिखा है, सा का प्रयोग होगा, सा पठति। क्या होगा? सा पठति।
है ना। स्त्रीलिंग में लिंग परिवर्तन हो मतलब कर्ता परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन वचन परिवर्तित नहीं होगा। अब कुछ लोग कहेंगे भैया सा का यूज किए तो क्या पठति भी बदल जाएगा? नहीं, पठति का रूप वही चलेगा, लेकिन यहां पे परिवर्तित हो जाएगा। सा का जो है सा हो जाएगा, तौ का ते हो जाएगा, ते का ता हो जाएगा, है ना। सह तौ ते पुल्लिंग में चलता है, सा ते ताह स्त्रीलिंग में चलता है। और यही अगर नपुंसक लिंग में कहा जाए, नपुंसक लिंग का मतलब होता है जैसे पुस्तक है, लता है, ये सभी चीजें जो है नपुंसक लिंग में होती है। तो नपुंसक लिंग में आप ध्यान रखिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, कभी डिटेल में और चर्चा करूंगी इसके बारे में, लेकिन यहां पे केवल लटलकार समझा रहा हूं। तो यहां लिख लीजिएगा तत ते तानी हो जाता है। क्या हो जाता है? तत ते तानी हो जाता है। अब ऊपर आप समझ चुके होंगे, ऊपर आप समझ चुके होंगे, अगर कहीं भी वह वे आपसे कहा जाए कि वह कैसा पुरुष है, वह कैसा पुरुष है, तो आप बताएंगे वह जो है प्रथम पुरुष है। अगर आपको अनुवाद दे दिया जाए, वह पढ़ता है, सह पठती, वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पढ़ता है, वे सब पढ़ते हैं, ते पठंती। अगर कहा जाए वह पढ़ती है तो सा पठती, सा पठती। अगर वे दोनों पढ़ती हैं तो सा ते पठतः, ते पठतः। वे सब पढ़ती हैं तो ताह पठंती। तो गड़बड़ सड़बड़ नहीं हो रहा होगा, आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। प्रथम पुरुष में वह शब्द का प्रयोग होता है। जो मध्यम पुरुष है मित्रों, मध्यम पुरुष में ना, मध्यम पुरुष में जो है, जो तुम शब्द होता है, तुम, जो तुम शब्द होता है, इसका प्रयोग होता है मध्यम पुरुष में। अगर आपसे कहा जाए तुम कैसा पुरुष है, तो तुम जो है मध्यम पुरुष है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कहा जाए तुम पढ़ते हो, अगर आपसे कहा जाए, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर आपसे कहा जाए तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, इसका अनुवाद हो जाएगा त्वम, पहले त्वम लिखेंगे तब पठस लिखेंगे। अच्छा, संस्कृत एक ऐसी मतलब कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है, इसमें आप पठसी त्वम भी लिख देंगे तब भी यह गलत नहीं होगा। तुम पठस लिखेंगे तो ठीक है, बढ़िया है। अगर पठसी तुम भी लिख देंगे तो यह संस्कृत गलत नहीं होती है। और हिंदी और अंग्रेजी में आगे पीछे कर देंगे कर्ता कर्म करण को तो गड़बड़ा जाता है, और यहां पे गड़बड़ नहीं होता है। जैसे कहा जाए तुम पढ़ते हो तो तुम पठसी या पठसी तुम, तब भी सही है, लेकिन इतना आप ध्यान रखिएगा तुम पठसी आप लिखिएगा, है ना। अगर कहा जाए तुम दोनों पढ़ते हो, क्या कहा जाए? तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, क्या हो जाएगा? युवाम पठतः, युवाम पठतः। अब यहां पर युवाम है और यहां पर इसे लाकर मत लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। जब भी तुम शब्द आएगा, जब भी तुम शब्द का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा मध्यम पुरुष वाली कर्ता, मध्यम पुरुष वाली धातु रूप का ही आपको प्रयोग करना है, मध्यम पुरुष वाली। अब प्रथम पुरुष वाली धातु रूप का आपका प्रयोग नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर तुम पढ़ते हो तुम पठसी, अगर आप लिख देंगे तुम पठती तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पठती प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, वहां पे केवल वह शब्द का प्रयोग होता है। जब भी तुम शब्द का प्रयोग होगा तो वह मध्यम पुरुष में आएगा, मध्यम पुरुष के अनुसार ही आपको धातु रूप भी चयन करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी वजह से याद कराया जाता है, तुम पढ़ते हो तो तुम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम पठतः, तुम युवाम यूयम, एक तुम के लिए तुम, दो तुम के लिए युवाम, और तुम सब पढ़ते हो। अगर कह दिया जाए तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा? तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठथ, क्या हो जाएगा? यूयम पठथ। समझ में आया ना? चलिए, उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे। अब अगर यहां पे स्त्रीलिंग आ जाए, अभी कुछ लोग कहेंगे भैया ऊपर तो आपने स्त्रीलिंग बता दिया, सह तौ ते पुलिंग है, सा ते ता स्त्रीलिंग है, तत ते तानी नपुंसक लिंग है। अगर आपने यहां पे अगर कह दिया जाए तुम पढ़ती हो, तब क्या होगा? भाई साहब, तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तब भी तुम युवाम यूयम का प्रयोग आप करेंगे, तुम युवाम यूयम का प्रयोग करेंगे, चाहे वो पुलिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, हमेशा। समझ में आया ना? चलिए आगे बात करते हैं उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष में किसका प्रयोग होता है? उत्तम पुरुष में मैं और हम का प्रयोग होता है, मैं या हम। अहम का मतलब क्या होता है? अहम का मतलब होता है मैं, ध्यान रखिएगा। ये जो अहम आवाम वयम लिखा गया है, इसकी हिंदी होती है मैं। जो त्वम युवाम यूयम लिखा गया, इसकी हिंदी होती है तुम। जो सह तौ ते लिखा गया है पुल्लिंग में, इसकी हिंदी होती है वह। केवल यहां पे जो है प्रथम पुरुष में वह शब्द बदल जाता है प्रथम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अनुसार, लेकिन यहां पे जो है
लिंग से प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यहां पे पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग दोनों में बराबर होगा। अहम शब्द, अहम का मतलब होता है मैं। जैसे कहा जाए मैं पढ़ता हूं, क्या कहा जाए? मैं पढ़ता हूं। क्या है? मैं पढ़ता हूं। मैं पढ़ता हूं तो अहम पठामि, अहम पठामि, अहम पठामि। ये अहम यहां से पठसी मत उठाइएगा, अहम यहां भी आएगा, अहम यहीं आएगा और पठाम यहीं आएगा, है ना। चलिए, तुम, मैं, या मैं कहूं हम दोनों पढ़ते हैं। क्या कहूं? हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों पढ़ते हैं मतलब अहम के बाद अहम एक वचन है, हम दोनों पढ़ते, आवाम द्विवचन है, तो आवाम पठावह, आवाम पठावह। समझ में आया ना। चलिए आगे बात करते हैं। हम सब पढ़ते हैं। क्या है? हम सब पढ़ते हैं, है ना। हम सब पढ़ते हैं मतलब वयम पठामह। क्या हो जाएगा? वयम पठामह, है ना। तो उम्मीद करता हूं लट लकार में जो नॉर्मल चीजें जानकारी होती है, नॉर्मल किस तरीके से वाक्य बनाया जाता है संस्कृत में, नॉर्मल चीजें तो आपको पता ही चल गई होंगी। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार आप देखिएगा। कुछ चीजें मैं आपके सामने 4 जो है वाक्य मैंने लिखा है, इसका मैं कहूं संस्कृत में अनुवाद करिए। आपके पेपर में ऐसे ही आएगा, है ना, ऐसे ही आएगा। आपने पहले अगर बेहतर तरीके से पढ़ा होगा तो समझा होगा तो आप इसे कर पाएंगे। चलिए देखिए, जैसे मैंने लिखा है हम सब लिखते हैं, तो जिस तरीके से आप पठ धातु का रूप याद करेंगे, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत, पठामि पठावह पठामह, उसी तरीके से यहां पे जो लिख धातु है, लिखना है, उसका भी चलेगा। लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसि लिखथः लिखथ, लिखामि लिखावह लिखामह, इस तरीके से चलेगा, है ना। जैसे यहां पे कहा जाए, यहां पे लिखा गया है हम सब। सबसे पहले आप संस्कृत को इसी तरीके से सीखिएगा। हम सब लिखा गया है। हम सब मैंने बताया कि हम की अंग्रेजी या मैं की संस्कृत क्या होती है? अहम। तो मैंने कहा कि अहम जो है किस में आ रहा था? उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम हो रहा था। अहम माने मैं, आवाम आवाम माने मैं दोनों या हम दोनों, और वयम माने हम सब। तो यहां पे जब हम सब लिखा गया है तो मतलब बहुवचन में है वयम, वयम। अब हो गया, हम सब की संस्कृत हो गया वयम। उसके बाद लिखना। अब जब लिखते हैं तो लिख धातु का रूप आपको याद होना चाहिए। लिख धातु का लट लकार में लिखत लिखतः लिखन्ति, लिखसि लिखथः लिखत। जिस तरीके से पठ धातु है सेम उसी के तरीके से। अब उसमें आइए, वयम में क्या लिखा, वयम में क्या रखना है? वयम में लिखामि लिखावह लिखामह। क्या हो जाएगा? लिखामि लिखावह लिखामह। तो वयम लिखामह। समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे हैं। तुम बाजार जाते हो। क्या है? तुम बाजार जाते हो। तुम की अंग्रेजी क्या होगा? तुम की अंग्रेजी में बोल देता हूं। तुम की संस्कृत क्या होगा? आप सभी लोग जानते हैं तुम युवाम यूयम चलता है, तो एक तुम है, 2 तुम नहीं है, ना ही बहुत से तुम है, तो एक तुम है, तो मतलब तुम लिखा जाएगा। तुम की संस्कृत हो गया तुम। क्या हो गया? तुम। तुम। बाजार की क्या संस्कृत होती है? बाजार की संस्कृत होती आपड़म। क्या होती है? आपड़म। बाजार की संस्कृत होती है आपड़म। त्वम आपड़म। अब जाना। जाना की संस्कृत क्या होती है? जाना की संस्कृत मित्रों मैं आपको बता दूं गच्छत। गच्छ होता है। क्या होता है? गच्छ। इसका रूप इस तरीके से चलता है। गच्छ, गच्छ एक धातु है, इसका मतलब होता है जाना, और इसका रूप चलता है गच्छति, गच्छतः, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। इस तरीके से रूप चलता है ना। तो आप इसी तरीके से रूप चलाइएगा। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ। तो तुम बाजार जाते हो, तुम पहले ही आ गया, मतलब गच्छसि, गच्छसि ही आ जाएगा, उसके आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तुम आपड़म गच्छसि। क्या हो जाएगा? गच्छसि। अब इसमें गच्छस के बाद गच्छथा आता है, तो गच्छथा यहां पे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही तुम है। जब एक ही तुम है तो एक वचन का ही हम प्रयोग करेंगे, एक वचन का ही हम प्रयोग करेंगे, है ना। चलिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। वह पत्र पढ़ती है। वह पत्र पढ़ती है। अब इसमें लिंग का भी ध्यान रखना है। यहां पे तो मैंने लिंग का ध्यान नहीं रखा, यहां पे लिंग का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि प्रथम पुरुष में लिंग जो है अलग अलग हो जाते हैं। प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते,
यह जो है पुल्लिंग के लिए मैंने प्रयोग किया, आपको बताया यह जो है पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा। और स्त्रीलिंग के लिए मैंने बताया सा ते ताह का प्रयोग होगा स्त्रीलिंग के लिए, नीचे आ रहा है। और नपुंसक लिंग के लिए, नपुंसक लिंग के लिए क्या प्रयोग होगा मैंने आपको बताया, तत ते तानी, है ना। इसे आप समझ रहे हैं। तो वह पत्र पढ़ती है, तो वह का मतलब एक लड़की है, एक लड़की के लिए किसका प्रयोग होगा, सा का प्रयोग होगा, सा। अब यहां पे सह नहीं लिखेंगे क्योंकि यह पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा, सा लिखेंगे, सा। पत्र का पत्रम क्या हो जाएगा, पत्रम। सा पत्रम पठति क्या हो जाएगा, सा पत्रम पठति, क्योंकि पठति का रूप जब आप चलाएंगे, पठति पठतः पठन्ति, तो पहले में ही सा भी आएगा और पहले में ही पठति भी आ जाएगा, तो पठति यहां पे लिखेंगे, यहां पे पठतः नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया। चलिए आगे लिखता हूं, मैं गाना गाता हूं, मैं गाना गाता हूं। मैं की अंग्रेजी क्या, मैं की संस्कृत क्या होगा, अहम। क्या होता है, अहम। एक मैं है कि दो मैं है कि तीन मैं है, तो आप कहेंगे भैया एक ही मैं है, तो हम मतलब अहम आवाम वयम चलता है, मैंने अभी बताया, तो अहम हो जाएगा, है ना, अहम। तो अहम के बाद किसका प्रयोग करेंगे, गाना का, अहम गीतम। गाना का क्या हो जाएगा, गीतम, गीतम। अब गाना गाता, गाता मतलब गायति इसका चलता है, इसका चलता है गायति गायतः गायन्ति, गायसि गायथः गायथ, गायामि गायावः गायामः, इस तरीके से चलता है। तो आप जानते हैं कि जिस तरीके से आप चलाएंगे, गायति गायतः गायन्ति, यह सह तो ते में चलेगा, गायत गायसि गायथः गायत, गायसि गायथः गायथ, यह त्वम युवाम युवम में चलेगा, गायामि गायाव गायामः, है ना। एक किस में चलेगा, अहम वाले में चलेगा ना। समझ रहे होंगे यार, बहुत ज्यादा बकबक करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा करेंगे तो आप भूल भी जाएंगे, है ना। अहम गीतम गायामि क्या हो जाएगा, गायामि। अगर आप लोग इसे नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो आपको कोई समझाने वाला नहीं है। इससे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति आपको समझा पाएगा। बहुत ही बेहतर तरीके से कोशिश एक किया हूं, क्योंकि मुझे जो है, मैं संस्कृत का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, केवल और केवल मुझे बहुत बड़ा प्रकांड पंडित नहीं हूं संस्कृत में, केवल आपको बेहतर तरीके से सिखाने के एक प्रयास मेरी तरफ से जाएगा। जितने भी संस्कृत के वीडियो जाएंगे, जब यह पहला वीडियो है, जब दूसरा तीसरा वीडियो आप देखेंगे तो संस्कृत में अपने आप को मेच्योर धीरे धीरे समझेंगे कि हम धीरे धीरे संस्कृत में मेच्योर हो रहे हैं, है ना, परिपक्व हो रहे हैं। तो पूरी तरीके से इस वीडियो को देखिएगा और आप उस धातु रूप को जरूर याद करिएगा। आपके कक्षा 6वीं के किताब में लट लकार का जितने भी रूप दिए होंगे, पठ धातु का, लिख धातु का, गच्छ धातु का, जितने भी रूप दिए होंगे आप जरूर उसे याद करिएगा, क्योंकि रूप जरूर, आप जब तक रूप नहीं याद करेंगे कैसे ही आप यहां पे प्रयोग कर पाएंगे, उसका रूप जरूर आपको याद होना चाहिए। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामः, इस तरीके से होता है ना। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। मैंने सोचा था लंग लकार भी इसमें बता दूंगा, तो लंग लकार नहीं बता पाऊंगा, कभी दूसरे वीडियो में चर्चा करूंगा। चलिए, आपको जो भी दिक्कत हो संस्कृत में, जहां से भी जिस टॉपिक में दिक्कत हो, और बुक जो सरकारी बुक है नितिन सर फॉर यू टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दिया गया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहां से उसे देख लीजिएगा। और मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, सीरीज किताबें अगर आप लिए हैं तो बेहतर है, और उस किताब को भी आपको देखना है, क्योंकि वो सरकारी किताबें हैं, जो सरकारी तौर पे जो आपके सरकारी पाठ्यक्रम है वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।